हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। आज हम लोगों का 25th डे है। आई होप आप रेगुलर हो, लाइन से देख रहे हो। और आज मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। कल हमने 2D के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग कुछ 2D कुछ 3D मिक्स करेंगे। और व्हाट आई कैन गारंटी आफ्टर कवरिंग दीज 3 क्लासेस ऑफ मेंसुरेशन, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन योर एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम फॉर श्योर। ओके, मैं इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस कवर अप करवाए हैं कि सारे टाइप्स और हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो अगर आप ये रिवीजन के लिए देख रहे हो, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर मेंस के लिए है? बिल्कुल, ये मेंस के लिए भी है। ये आने वाले दिनों में जितने भी रिवीजन सीरीज है उन सब के लिए, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम के लिए है और ये सफिशियंट है। ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिलती है, तो आई होप आपने वो ज्वाइन कर रखा है। ओके, आगे देखो, हमारा 36 डेज का सीरीज है जिसमें अभी तक अगर आप देखते हो तो 25 डेज हो चुका है, ये 25वां दिन है। इसके बाद आपको मेंसुरेशन मिलेगा ट्रिगो, फिर ट्रिगो की 3 वीडियो आएंगी टोटल, 2 ट्रिगो और एक हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो यहाँ से हो सकता है कि 2-3 चैप्टर जो है वो आपको पेन टैप पे मिल जाए, 2 या 3 वीडियो, या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 से मतलब हाँ 3 से 4 वीडियो ही मिलेगा। उसके बाद फिर मैं वापस से पैनल पे आ जाऊँगा। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर रेफरेंस वी आर कवरिंग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक, जहां से हम लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। उसमें टोटल चैप्टर नंबर 20 है मेंसुरेशन, जिसमें 20 टाइप के क्वेश्चंस है। और आज हम लोग इस 20 में से, आप ये मान के चलो, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? पैरेललोग्राम तक कर लिया था आई गेस, पैरेललोग्राम या रोम्बस तक। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस बुक का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ, पैरेललोग्राम तक कर लिया था, आज हम लोग रोम्बस के क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि रोम्बस के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको कि जो एरिया होता है ना रोम्बस का, ध्यान रखना, एरिया होता है रोम्बस का वो सिंपल होता है d1 इंटू d2/2। ओके, और स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर भी रोम्बस है। ठीक है, जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, स्क्वायर भी रोम्बस है। इसीलिए कल आपने देखा होगा मैंने एक स्क्वायर का फॉर्मूला करवाया था आपको, d²/2। जब मैं कल बोलूँ तो लास्ट क्लास की बात हो रही है। तो लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला d²/2 किया था। आप खुद देख लो, यहाँ d1 और d2 बराबर है तो d²/2 आ जाएगा। तो क्या कह रहा था? लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ अ रोम्बस इज 40 एंड 60। देखो डायगनल का ना डायगनल दे रखा है रोम्बस का, और आपसे पूछा गया है बताओ साइड कितना होगा। देखो यहाँ एरिया नहीं पूछा है उसने साइड पूछा है। तो रोम्बस की ना एक खासियत होती है कि वो ना डायगनल को बाइसेक्ट करता है। डायगनल जहाँ कट होता है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो बड़ा वाला डायगनल 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। छोटा वाला डायगनल 40 है तो ये 20 होगा और ये 20 होगा। इसके अलावा दोनों डायगनल्स जहाँ मिलते हैं ना वो 90 डिग्री होता है। तो ये यहाँ मिल रहा है मान लो ओ पे, तो ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री। अब देखो ये 30 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 1300 आ गया, यानी 10√13। और डायगनल के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10√13 इज योर आंसर। ओके, बहुत आसान है, सिंपल। ओके, अगर आप बोलोगे तो डायगनल का आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, a इज इक्वल टू √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर और d2/2 का होल स्क्वायर। बट मेरा हमेशा से मानना है फॉर्मूले को जितना कम यूज़ किया जा सके उतना कम यूज़ करो। हालांकि इस चैप्टर में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हमारे पास 1 डायगनल दे रखा है रोम्बस का 8√3। एक डायगनल है कितना? 8√3। ओके, और अदर डायगनल इज इक्वल टू इट्स साइड, और दूसरा डायगनल क्या है? साइड के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। तो बताओ उसका एरिया कितना होगा? देखो एक डायगनल जो है वो दे रखा है कितना? 8√3। तो ये वाला पार्ट 4√3 हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। ओके, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। और जो दूसरा डायगनल है ना वो साइड के इक्वल है। देखो अगर मान लो ये पूरा डायगनल है, मैं इसको a मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं, तो ये वाला डायगनल कितना आ जाएगा? 2a। पूरा डायगनल कितना आ जाएगा? 2a। तो ये साइड कितना है? 2a। ओके, इजी तरीके से करोगे इजी होगा, टफ बनाओगे टफ होगा। ठीक है, मैंने 2a इसलिए लिया है ताकि इसको अपॉन में फ्रैक्शन ना हो। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? 16 या 48, 48 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यही तो होगा ना 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब देखो यहां से ए स्क्वायर इधर गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 48। यहां से देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 आ गई। तो बताओ दूसरा डायगोनल कितना आ जाएगा। देखो डायगोनल 1 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, कितना 8√3, और डायगोनल 2 कितना आ जाएगा। अगर हमने a 4 माना है तो 4 + 4 8। अब देख लो इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है बेसिकली d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 बाय 2 कर लो, 2 से काटा 4, 32√3 इज योर आंसर। ओके, फॉर्मूले आएंगे, आप बहुत प्यार से करते हुए चले जाओगे क्वेश्चन को। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बेसिकली ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेनली आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, 2 पैरेलल साइड्स होगा और 2 इधर साइड दे देगा। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक कटा हुआ है यार, ये 10 है वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को उसमें कोई दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा ना ये इधर उधर हो गया है, फिगर के कारण कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में 2। ओके, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ और है, हालांकि ये नहीं पूछा है, बट मैं बता देता हूं। ये है होता है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC पैरेलल है। यू कैन सी AD और BC क्या है, पैरेलल है। आगे देखोगे AB और DC बराबर है, देख रहे हो AB और DC बराबर है, 45 डिग्री है। देन द डिस्टेंस बिटवीन BC टू AD, आपको उससे ना हाइट पूछा गया है कुल मिला के। देखो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, बेसिकली एक ट्रेपेजियम है काइंड ऑफ दिस। ओके, ये 10 है, ये 10 है। आपसे पूछा गया बताओ हाइट कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी अगर ये 10 है और ये एक दूसरे से पैरेलल है तो। ओके, आपसे बस इतना ही दिया हुआ है। ओके, और कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो और ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखा और आपको हाइट निकालना है। अब ना आपको दिमाग लगाना है। देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोग हैं ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो देखो ये 90 है, ये 45 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बताओ ये भी तो 45 हो जाएगा ना। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, तो आपको रेशियो तो पता होगा 1/√2 होता है। कभी भी अगर दो एंगल 45, 45 और 90 हो तो रेशियो 1, 1 और √2 होता है। तो 10 वैल्यू है √2 की, तो ये कितनी आ जाएगी 5√2, ये भी 5√2। तो आपसे हाइट पूछा है ना, तो हाइट हो जाएगा 5√2। हाइट ही पूछा था ना, हाइट आ जाएगा 5√2। दिस इज योर आंसर, 5√2 इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है, टफ मत बनाना। क्या होता है ना, बच्चों के अंदर ना एक अलग से कीड़ा होता है, वो क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करते हैं, हर क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप कंसेप्ट को समझो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, कंसेप्ट कैसे समझोगे, प्राइम टाइम 3.0 में हमारा जो पेड बैच है, प्राइम टाइम 3.0 में आओ, देखो कैसे स्मूथली करोगे आप क्वेश्चंस। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 एंड 10। देखो ये 10 है, जैसे ये 20 है, and its non-parallel sides are equal to each other and area is 180 centimeter. Then what is the length of non-parallel sides? देखो इसने क्या कहा है, एरिया दे दिया है, ध्यान रखना एरिया कितना है 180। आपसे बोल रहा है कि ये कितना होगा, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना दोनों इक्वल है, और ये कितना होगा। हाँ, कभी भी नॉन पैरेलल साइड्स अगर निकालना हो ना तो आपको हाइट पता होना चाहिए। देखो कैसे, सबसे पहले जैसे ये 10 है, तो अगर मैं यहां से ये लाइन खींच देता हूं तो ये वाला पार्ट भी 10 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये हाइट है। अब देखो ये पूरा 20 था, ये पूरा 20 था और ये इक्वल था, तो अगर ये इक्वल होगा ना, तो जैसे ये 10 है ना, तो बचे हुए 10 को भी ना, जैसे ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, अब आपको बेसिकली निकालना है ए, तो पहले हाइट निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में 2। अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ जाएगा, 20 + 10 30 इंटू हाइट बाई 2 इज इक्वल टू 180। 30 से कटा 6,
हाइट की वैल्यू आ गई 12। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई है 12। अब खुद देखो ये 12 है ये 5 है तो ए कितना आ जाएगा 13 बाय पाइथागोरस। ठीक है ये 90 डिग्री का था तो 13 इज योर आंसर। ये इतना आसान था। 27 देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। देखो जो दो पैरेलल साइड्स है ना उसका जो डिफरेंस है ना वो a माइनस बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो पहला तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें डिफरेंस 12 होगा और अच्छी बात यह है कि चारों का आंसर चारों का डिफरेंस 12 है। आगे देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं और हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके और जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना वो दे रखा है 1380। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में 2। ए और बी माना ना हमने, तो कुल मिला के देखो एरिया दे रखा है 1380, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें नहीं पता, हाइट दे रखा है 60 बटे में 2। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 3, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 से डिवाइड करोगे 3 चौके 12, 3 से 18 46। ए प्लस बी कितना आ रहा है 46। एक तो खुद ही देख लो 24 12 36 17 15 42 31 19 50 29 17 46, तो यही आ सकता है। जो इसको सेटिस्फाई करे वही होगा। बाकी अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो बी आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो कई बार ना ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है क्वेश्चंस को पढ़ो पहले। क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है बेसिकली 120 मीटर लॉन्ग एंड 104 मीटर वाइड। 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर छोटा है, चौड़ा है सॉरी। एक मीटर वाइड पाथ बनाना है अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, बाउंड्री के साथ में रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड द पार्क एरिया, यानी पार्क के बाहर नहीं जाना चाहिए अंदर जाना चाहिए। ठीक है अगर मैं इसको फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो देखो ये कह रहा है कि एक पार्क है, इसमें ना 1 मीटर का ना एक बाउंड्री बनाना है, और इनसाइड बनाना है। ध्यान रखना ये जो 1 मीटर का जो वॉल है ना ये इनसाइड है, बाहर नहीं है। और बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी थी 120 और 104, यानी कि ये जो लेंथ है ना ये 120 था और ब्रेथ कितना था 104। लेकिन जैसे ही ये वॉल बनेगा ना ध्यान रखना 1 मीटर इधर से कम होगा, इधर 1 मीटर इधर से कम होगा। तो अब देखो जो लेंथ है ना वो बेसिकली आपकी आ जाएगी 118 और ब्रेथ जो है ना वो आ जाएगा 102। ठीक है 1 मीटर हमने दोनों से कम कर दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Thus the outside edges of the path run along the boundary wall of the park. ठीक है inside edges of the path are marked with a white line of negligible thickness. If it costs 2.5 to mark each meter with the white line, then how much would it cost to fully mark the inside edges of the path? देखो ये क्या कह रहा है, जो आउटसाइड एजेस है ना, देखो अगर आप इस पाथ को देखोगे यानी ये जो रास्ता है, आप पार्क को इमेजिन करो, जो इसका जो इनसाइड एज है मतलब ये वाला, ये तो पार्क के साथ है और इधर वाला बाउंड्री के साथ है। ठीक है द आउटसाइड एजेस ऑफ द पाथ रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ठीक है 10 इनसाइड एजेस ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद अ व्हाइट लाइन ऑफ नेग्लिजिबल। देखो अब क्या हो रहा है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे में ना व्हाइट लाइन या फिर कुछ कर दिया जाता है। ठीक है तो ये देख रहे हो ये येलो लाइन, ये येलो लाइन से मार्क कर दिया गया है। इसका खर्चा है 1 मीटर का 2.5 रुपीज 1 मीटर का खर्चा है। ओके 2.5 रुपीज 1 मीटर का खर्चा है। तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा। सिंपल सी बात है, पहले देख लो इसकी लेंथ कितनी है, यानी पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर इनसाइड वाला तो 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो डबल ऑफ 118 प्लस 102, तो कितना आ जाएगा ये 220 इंटू में 2 440। ये तो बेसिकली पेरीमीटर आया है। लेकिन रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट है 2.5, तो 440 को 2.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 880 900 1100 रुपए। 1100 इज योर आंसर।
440 को 2.5 से करोगे तो क्या आएगा, 1100 आएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अभी तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट दैट टफ, नॉट दैट इजी, मिक्स्ड करके। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, हमसे क्या करना है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ना आपसे ना एरिया भी पूछा जा सकता था कि इस फील्ड का एरिया क्या होगा, इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला। देखो इनसाइड वाला बोला होता तो हम सिंपल 118 इंटू 102 कर देते। ओके, और अगर बड़े वाले का एरिया देखोगे तो 120 इंटू 104 कर देते। अगर आपसे एरिया ऑफ पाथ पूछा जाता तो इसमें से ये घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, यानी 120 इंटू 104 माइनस 118 इंटू 102। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो आपको दिख रहा है डार्क 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 डार्क, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है आपको, बस बहुत आसान है। देखो बाहर का है 12 और 8, तो अगर मैं पूरा ABCD का एरिया देखूं ना, वो आ जाएगा 12 इंटू 8 96। और अगर मैं एरिया ऑफ PQRS ले लूं तो वो हो जाएगा 9 इंटू 5 45। एक बात बताओ, 96 बाहर वाले का है, 45 अंदर वाले का है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये जो 51 है ये क्या है, ये शेडेड रीजन ही तो है, तो 51 इज योर आंसर। ठीक है, ये आसान होते हैं, इसको टफ मत बनाना प्लीज। ये एरिया ऑफ पाथ कर रहे हैं अभी हम। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है 90 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा, हैज 2 क्रॉस रोड्स इन इट्स सेंटर। सेंटर में 2 क्रॉस रोड है, देखो कैसे। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, पहले तो ग्राउंड बनाते हैं, 90 मीटर लंबा है और 42 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस रॉड्स है सेंटर में, द रोड्स आर पैरेलल टू द लेंथ, इट्स 7 मीटर वाइड एंड द अदर रोड इज 3 मीटर वाइड। देखो क्या कह रहा है, एक रोड है जो लेंथ से बिल्कुल पैरेलल है इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, और एक है जो ब्रेथ से पैरेलल है। ओके, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। ओके, आगे देखो, बोथ रोड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा हमने बनाया है। द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर ऑन द रोड विल बी। आपसे पूछा है कि अगर मुझे इस रोड पर ब्रिक लगाना है और 1 मीटर का खर्चा है 25 रुपए, तो बताओ कि टोटल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूं, इस वाले का एरिया, ध्यान रखना इस वाले का एरिया, तो वो आ जाएगा 90 इंटू 7 यानी कि 630 मीटर। और जब मैं इस वाले का एरिया लूंगा ना, इस वाले एरिया को, तो ये वाला एरिया आ जाएगा 42 इंटू 3, तो 40 दिया 20, 120 126, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 756 756। लेकिन इसमें ना एक झोल है, एक झोल पता है क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये ना दोनों ही जगह पे आ रहा है। मतलब अब देखो इस रोड पर भी आ रहा है, इस रोड पर भी आ रहा है, तो भैया ब्रिक तो एक ही बार लगाओगे ना, 2 बार थोड़ी ना लगाओगे कि बीच में आपने उठा दिया रोड को, ऐसे नहीं होता। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बार हमने इसमें काउंटिंग कर लिया, एक बार हमने इसमें भी काउंटिंग कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। ओके, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो गई तो एक बार माइनस करोगे। तो अब खुद देखो, इसकी लंबाई है 7 मीटर और इसकी चौड़ाई है 3 मीटर, यानी इस वाला जो व्हाइट पोर्शन है इसका एरिया कितना आ जाएगा 21। तो अगर मैं 756 में से 21 माइनस कर दूं ना, तो ये जो 735 मीटर है ना, ये रोड का एरिया आया है। क्या है ये रोड का खर्चा है। अब देखो 1 मीटर का खर्चा है 25 रुपए, तो बताओ 735 मीटर का कितना आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 25 इंटू में 700 हो जाएगा 17,500। ठीक है, 25 इंटू में 30, 25 दिया 75, 250 3 750, और 25 इंटू 5 होता है 125। ऐड कर लो इसको, 5 7 7 5 12 1 13 8, 18375 18375 ये रहा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आसान था। ठीक है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये माइनस करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आ चुका है, कई बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार।
ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। देखो ये है हमारा सर्कल, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एरिया, और सरकमफ्रेंस यानी परिमाप या परिधि कह लो, वो होता है 2 पाई आर। अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये बन जाता है सेमी सर्कल, जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 और सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2 यानी पाई आर। ओके, और अगर मैं इसको 1/4 कर दूं ना तो ये बन जाता है क्वाड्रेंट, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ये क्या है? ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, और जो सरकमफ्रेंस होता है, ध्यान रखना, अगर सरकमफ्रेंस बोले, सरकमफ्रेंस मतलब ये वाला पार्ट होता है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट होता है, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पाई आर बाय 2। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस बोला है। लेकिन अब सोचो अगर इसका पेरीमीटर पूछ देता तो इस वाले में सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर बराबर होता है। ओके, क्योंकि देखो यही सरकमफ्रेंस और यही पेरीमीटर है। लेकिन जब आप इस सर्कल के बारे में बात करोगे तो सरकमफ्रेंस ये है, पेरीमीटर पूरा है। ओके, सरकमफ्रेंस ये वाला पार्ट है, ओके, और पेरीमीटर पूरा पार्ट है। तो पेरीमीटर हो जाता है पाई आर प्लस में 2r। ध्यान रखना 2r क्यों? क्योंकि ये रेडियस होता है, तो एक आर इधर एक आर इधर। और इसका जो क्वाड्रेंट का भी जो पेरीमीटर होता है ना, वो सिंपल आपने क्या किया था, पहले सरकमफ्रेंस निकाला था पाई आर बाय 2, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 2r ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो दीज आर फॉर्मूला ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 6 या 8 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब तो अपने आप याद हो जाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर जिसका वर्टिसेस ना, देखो मैं एक रफ करता हूं, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जिसका वर्टिसेस किस पे लाई कर रहा है, देख रहे हो, ये वर्टिसेस होता है, ये किस पे लाई कर रहा है, ये सर्कल पे लाई कर रहा है, और रेडियस इसका कितना है 5। तो अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा, अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा यानी व्यास, और यही 10 मीटर जो है ना, ये स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। बस ध्यान रखना इस चीज का, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, अगर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है तो। अब आगे देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर बाई 2। डी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2, 50 इज योर आंसर। यह हमने शायद लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, आई होप क्लियर होगा। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया है 0.64 पाई, रोल्स अप टू अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इट। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया है 0.64 पाई स्क्वायर, उसको ना घुमाया गया है कहां तक, 1.408 किलोमीटर तक, 1.408 किलोमीटर तक। तो बताओ कितना चक्कर लगाया है उसने। ठीक है, बच्चे खेलते नहीं थे ऐसे, लेके उधर खेलना स्टार्ट कर दिया। या फिर अक्सर आपने देखा होगा रोड वगैरह मापने वाले होते हैं ना, जो रोड की लेंथ वगैरह मापने के लिए कई जगह कैमरा लगा रहता है, कई जगह ऐसे करके चलते रहते हैं हाथ में लेके। ठीक है, ऐसे टू 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 टू, वो जो होता है ना, वो बेसिकली यही होता है सर्कुलर डिस्क, और उससे उसका सरकमफ्रेंस देखा जाता है कि कितनी बार घूम रहा है वो, और उससे कितना मीटर उसने कवर अप किया है। तो सबसे पहले देखो एरिया दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर दे रखा है, कितना 0.64 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर आ जाएगा यहां से 0.8, रेडियस कितना आ गया 0.8। अब देखो टोटल उसने कवर किया है 1408 मीटर, मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और एक चक्कर में मान के चलो n चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, 0.8। पॉइंट हटा के ये लगा दिया मैंने, अभी तक ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले 8 से कट करते हैं, 8 एकम 8, 7 8 7 56, 8 6 48, कट गया। 22 का टेबल याद होना चाहिए, कल मैं बताना भूल गया था, 22 का टेबल जरूर याद रखो। 22 से कट जाएगा 8, 2 से कटा 4, नाउ n इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 10, तो n आ जाएगा 280, यानी 280 रिवोल्यूशन। 280 टाइम्स वो घुमा होगा, तब जाके 280 टाइम्स घुमा होगा, तब जाके वो ऐसे नंबर पे पहुंचा होगा। आई होप क्लियर हो।
फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 196। देखो आपको ना एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका जो रेडियस है ना वो एक स्क्वायर के साइड के बराबर है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर है 196। देखो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर है 196, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a इज इक्वल टू 196, तो a की वैल्यू आ जाएगी 49। ओके है, a की वैल्यू 49 है। अब आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी इसका रेडियस कितना है 49। बताओ इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर 49 इंटू 49, 7 से कट किया 7, 20 इंटू 7 154 इंटू 49। कैसे करोगे, पहले 50 से करो, देखो 15,400, 154 को 100 से करोगे तो 15,400 आ जाएगा, ठीक है, और उसका हाफ कर दो तो 7700, 7700 माइनस 154, 7546। ठीक है, कैलकुलेशन का जादू। हमारे बैच में पहले 10 दिन हम लोग यही करने वाले हैं, पहले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे काम करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स पे काम करेंगे। 10 दिन, जरूरत पड़ेगी तो 12 दिन भी ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले ये सारे, क्योंकि मेन यही सब चीज़ें होती है। चैप्टर तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने ना एक सर्कल बना दिया, ओके, ये रेडियस है, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे इसको देखो, सेगमेंट क्यों बोला, सेक्टर बोलता है ये, ओके। सेक्टर देखो क्या होता है, मैंने ना कोई एक आर्क उठा लिया, अब आर्क से जब मैं थीटा देखता हूं ना, तो ये जो थीटा है ना, मान के चलो 90 डिग्री है, तो ये 180 से तो कम है ना, या फिर कुछ भी एंगल हो तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सर्कल, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। जो छोटा वाला पार्ट है उसको माइनर बोलते हैं और जो बड़ा वाला है वो मेजर बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, माइनर सेगमेंट जो होता है वो 180 से कम होता है और मेजर 180 या 179 से भी ज़्यादा हो सकता है, 180 से ज़्यादा होता है, बेसिकली 180 से ज़्यादा होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या पूछा है, इसका एरिया, तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान रखना ये सेक्टर है, सेगमेंट नहीं है, बुक बनाने वाले को आता नहीं होगा। सेगमेंट तो ये वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट और ये वाला पार्ट है मेजर सेगमेंट, ध्यान रखना, ओके। ये नीचे वाला जो पार्ट था ना ये था माइनर सेगमेंट और इसको छोड़ के बचा हुआ जो पार्ट है वो है मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाई 360। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना है, देखो अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 होगा, यानी 21 इंटू 21, और थीटा कितना है 150, अपॉन में 360। सॉल्व करते हैं, 7 से कटा 3, यहां देखो 0 से 0, 3 से कट किया 12, 3 5 4 2 11। अब देखो कुल मिला के यहां तक 11 इंटू 21 इंटू 5 अपॉन में 2, तो देखो 11 इंटू 5 55, 55 को करोगे तो 1100, 1155 बटे में 2, ठीक है। देखो 11 को 5 से किया 55, 55 को 21 से करोगे तो देखो पहले 20 से किया तो 1100, 1100 55/2, तो कितना आ गया 2 पंचे 10, 2 7 14, 577.5। आई होप क्लियर होगा। ये मैंने माइनर सेक्टर का बताया है। और अगर मान लो मुझसे पूछा होता मेजर सेक्टर का, तो आइदर दो तरीके थे, एक तो जहां ये 150 है वहां मैं 210 कर दूं क्योंकि टोटल जो एंगल होता है ना सेंटर का वो 360 होता है, या फिर अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से 577.5 घटा दूं तो भी आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब आ जाते हैं कुछ 3D फिगर पे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो अगर मैं शेप के बारे में बात करूं तो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये है क्यूब, क्या है ये क्यूब है, मान लो साइड कितना है इसका
खासियत क्या होती है, इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों साइड्स बराबर होते हैं, चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो। इसका एरिया नहीं होता, वॉल्यूम होता है। ध्यान रखना, कोई भी जो 3D फिगर है ना, वो ना वॉल्यूम होल्ड करता है, वो पानी होल्ड करता है अपने अंदर, वो लिक्विड को होल्ड कर सकता है, जबकि 2D फिगर ऐसा नहीं कर सकता। तो जो 2D फिगर नहीं, जो 2D फिगर होता है उनका होता है एरिया, ओके, और जो 3D फिगर होता है उनका होता है वॉल्यूम। ये चीजें ध्यान रखना, आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है A इंटू ए इंटू ए, यानी साइड की पावर 3, A की क्यूब कह सकते हो। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4A स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A स्क्वायर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्यूब की बात कर रहा हूं, ये मैं क्यूब की बात कर रहा हूं। आई होप क्लियर होगा। अब देखो, इसी में अगर मैं क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करूं तो देखो, ये बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने? क्यूबॉइड, जिसका ना एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, ठीक है। देखो, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हो गया हाइट, ओके। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया कह लो इसको, वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। अगर मान लो कर्ड सरफेस एरिया आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू में जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना वो हटा देना, ठीक है, या फिर जो नीचे वाला पोर्शन है ना और ऊपर वाला पोर्शन उसको हटा देना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ। वैसे आपसे पूछा ही नहीं जाएगा तो फालतू में क्यों करे, माइनस में डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ माइनस कर दोगे ना तो वो आ जाएगा, ठीक है। यानी यहां से लेंथ ब्रेथ हटा दोगे तो भी आ जाएगा, और वही h कॉमन लोगे तो l प्लस बी, यही वाला आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कई बार ना आपसे एरिया ऑफ 5 वॉल पूछता है, एरिया ऑफ 5 वॉल, ठीक है। तो उस वाले केस में लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्ड सरफेस एरिया कह लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट जो आपने निकाला था ना, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ को ऐड कर देना, ये 5 वॉल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। 5 वॉल एज इन 4 वॉल और एक आइदर सीलिंग दे देगा या फिर बेसमेंट दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर है, हमें घर को पेंट करवाना है, तो नीचे वाले पोर्शन को तो हम पेंट नहीं करवाते, हम ऊपर वाले को बस पेंट करवाते हैं। हम किसको करवाते हैं? ऊपर वाले को पेंट करवाते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन छूट जाता है, तो उस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ओके है। आई होप फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 36 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर एंड हाइट 9 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। देखो, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, इसको पिघलाया गया है और एक क्यूब बनाया गया है, ओके। तो बताओ उस क्यूब का डायगोनल क्या होगा, ठीक है। देखो, डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3a, ओके, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ओके है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने मीटर का लेंथ, कितने कितने मीटर का एक डंडा रखा जा सकता है एक रूम में, तो आपसे, या फिर सरिया, लेंथ ब्रेथ हाइट का स्क्वायर, L² B² H², ओके। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, कभी भी ना जब एक चीज को पिघला करके दूसरा बनाया जाता है ना, तो कुछ नहीं करना होता, दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देना होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक को पिघला के दूसरा बना दिया, नुकसान क्या हो रहा है? कुछ नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नुकसान नहीं हो रहा, जो हो भी रहा है ना वो नेग्लिजिबल है, ओके। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। जिसको पिघला के जो बनाया जाए, दोनों का वॉल्यूम दोनों ही केस में बराबर होगा, ओके। तो इस वाले केस में देखो, ए की क्यूब की जो वैल्यू है ना, ए की क्यूब की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 36 इंटू में 18 इंटू में 9, क्लियर है।
अब देखो बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्यूब निकालते हैं, बट ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालना आपको ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना, देखो यहाँ पावर 3 है ना, तो 3 के कपल बनाओ। कैसे बना सकते हो 3 के कपल? जैसे देखो 46 है, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 2 इंटू 2। 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2 और इंटू में 9। अब देखो 9 का यहाँ कपल नहीं, यहाँ 3 के बन रहे हैं, ठीक है। तो एक ही क्यूब क्या आ रहा है, अब देखो जब मैं क्यूब जाऊंगा ना, तो ये जो 3 बार है उसको एक बार लिखूंगा, 2 भी 3 बार है तो एक बार लिखूंगा, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 18। ए 18 आ गया है। आपसे डायगोनल पूछा है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 है, यानी 18 √3 इज योर आंसर। इतना आसान है। 36 क्वेश्चन देखो। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3 और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है 7:5:3 और टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू में इसको 7x 5x और 3x मान लो। 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ 35x स्क्वायर, ब्रेथ इंटू हाइट 15x स्क्वायर, 7 इंटू 3 21x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 27832। अब देखो 35 15 50 71x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कट करोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18 16 13916। अब इसको 71 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 71 नीचे आ जाएगा, 71 सा 71 आता है ना 71 का टेबल, 29 39 58 5 8 1 7 8 56 560 568। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 35 15 50 कुछ तो गड़बड़ है दया। 35 15 और 21 कोई गड़बड़ नहीं है। 71 को 1 से किया, 71 9 80 29 39 9 48 20 68 68 था ना, सॉरी 681 63 630 639 40 42 6 6 एक्स स्क्वायर आ गया आपका 196। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 14 ना, एक्स की वैल्यू 14 आ गई है। अब देखो हमारे पास लेंथ आ गया 98, 14 7 98, ब्रेथ आ गया 70 और हाइट आ गया 42। इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। ओके इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आंसर। देखो कैसे करोगे, 42 को 7 से करो, 40 7 280, ओके और 7 इंटू में 2 14, यानी 294 इंटू 98 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखो 294 को 100 से करो, ठीक है। सॉरी 10 हमने नहीं लिखा है, वो बाद में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 42 को 7 से किया था, वो बाद में लगा देंगे, 10 बाद में लगा देंगे। अब देखो 294 को मैंने 100 से किया, अब क्या करता हूं मैं ना 2 उसमें से माइनस कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने 98 से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो 600 में से 12 घटाओ, 588 माइनस कर दो इसमें से, तो 400 गया, 288, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 288120, जीरो बाद में यहां से उठा के लिख दिया, 288120, 288120 ये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, एक सॉलिड क्यूब है, वॉल्यूम इतना है, इसको कट किया गया है इंटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द टोटल सम ऑफ द, देखो कट करने का मतलब पिघलाना ही होता है, ध्यान रखना, ऐसे कट करके आर्ट नहीं बनाया गया है, उसको पिघला करके बनाया गया है, ठीक है। कभी भी वॉल्यूम को पिघला करके ही उसको उस हिस्से में किया जा सकता है, ठीक है। तो एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतना था, इसको कट किया गया है 8 क्यूब से में, यानी कि 8 इंटू में एक ही क्यूब, 8 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना वो बराबर होगा 13824 के। तो यहां से एक ही क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 8 64, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी कि जो नया वाला क्यूब आया है ना, जो नया वाला क्यूब है उसका साइड कितना है
12 है, उसका साइड कितना है 12 है। आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द टोटल सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब। सबसे पहले तो अगर देखो एक वॉल्यूम में 13824 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ए की क्यूब 13824 है, देखो भैया 3 करते थे, ये 2 है और 4 है, तो 4 का तो 4 ही होता था ना, 4 ही होता था, ठीक है। तो ये 24 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 24 का क्यूब है। यानी बड़ा वाला जो क्यूब है ना उसका साइड है 24 और छोटे वाले का कितना है 12 है। बड़े वाले का 24, छोटे वाले का 12 है। आपसे क्या पूछा था, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, तो ओरिजिनल क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² यानी 24 इंटू 24, और टोटल सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब, 3 स्मॉलर क्यूब बोला है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 6a², ए कितना है 12 इंटू 12। ओके, अब देख लो इससे कैसे कट कर सकते हो, देखो 6 से 6 कटा, 12 से कटा 2, फिर 12 से कटा 2, तो 2 इंटू 2 4 रेशियो 3। ओके है, आई होप ओके होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो इससे पहले ना आपको सिलेंडर के सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर दिखता है बेलन जैसा, इसको घर के बेलन से बिल्कुल मत काउंट करना, घर का बेलन बेलन की तरह नहीं दिखता। घर का जो कंटेनर है ना जिसमें हमारा आटा चावल दाल गेहूं रहता है, ये होता है सिलेंडर। ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो इसका ना एक हमारा हाइट होता है और एक हमारा रेडियस होता है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करूं, दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया बोलूं तो समझ लेना 2 पाई आर एच। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो समझ लेना 2 पाई आर आर प्लस एच। और कई बार ना होलो सिलेंडर होता है, क्या होता है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब क्या होता है, वो अंदर से ना खोखला होता है ऐसा। अब देखो दिख रहा है ना अंदर से खोखला है ये, ठीक है, तो इसको हम होलो सिलेंडर कहते हैं। तो उस केस में देखो होलो सिलेंडर में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ध्यान रखना, वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। फिर ना इसके 2 रेडियस हो जाएंगे, ध्यान रखना, एक बड़े वाले का रेडियस और एक छोटे वाले का रेडियस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज की कर्ड सरफेस एरिया के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। कर्ड सरफेस एरिया होता है साइड वाला सिलेंडर का। मैं ना आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इसको देखो, ठीक है। ये एक्चुअली जब मैं पढ़ता था तब ये पेन स्टैंड मुझे गिफ्ट किया था मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्त थी, अब तो वो मेरी बीवी बन गई है वैसे, ओके। तो उसने गिफ्ट किया था, ये अप्रॉक्स 8 साल 10 साल पुराना है ये। तो ये सिलेंडर का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा ही होता है, देखो इसमें ना आप कुछ डाल सकते हो, ये ना वॉल्यूम होल्ड कर पा रहा है, ओके, ये वॉल्यूम होल्ड कर पा रहा है। तो जब मैं कर्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूं, दैट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ओके। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा कर्ड सरफेस एरिया होता है, ये वाला पार्ट जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ओके। बचपन में यही सब बर्थडे गिफ्ट में मिलता था, ठीक है, कंजूस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कर्ड सरफेस एरिया। देखना पड़ता, सुन तो नहीं रही, लड़ाई हो जाती है ना फिर बाद में, कंजूस बोल दिया, ओके। तो कर्ड सरफेस एरिया ये वाला पार्ट होता है। जब मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कि मैं ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर तो ये खोखला है तो इस वाले में तो ये ऐड ही नहीं होगा क्योंकि ये खोखला है। बट अगर मान लो ये ऊपर से भी ढका होता ना, तो अगर मैं इधर वाले और इधर वाले दोनों पार्ट को जोड़ देता ना, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखो जब ये खोखला है, अंदर से देख लो खोखला है, तो इसकी ना अपनी एक वो है, चौड़ाई है, यू कैन सी, इसकी ना एक चौड़ाई है, ठीक है। अगर मैं इसको और क्लोज लेके जाऊं तो यू कैन सी, तो एक रेडियस तो बड़ा वाला हो जाएगा जो यहां से लेके यहां मेन इधर तक होगा, और एक जब मैं इस अंदर वाले पार्ट से सेंटर को जोड़ूंगा तो एक रेडियस वो होगा, ठीक है। तो होलो सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस एच, पाई आर स्क्वायर माइनस आर आर। कर्ड सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होता। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया जो होगा ना एक होलो सिलेंडर का, ध्यान रखना, होलो सिलेंडर का सबसे पहले तो देखो 2 पाई आर एच, ठीक है, यहां पे आर कैपिटल बड़ा वाला लेना, ठीक है, प्लस में डबल ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रहेगा,
ये मैंने क्यों किया है देखो, अब जैसे मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूं, बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को घटा दूं, ये सर्कल को, अगर आप टॉप से देख पा रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब चौड़ाई इसमें ज्यादा दिख रही है इसमें कम, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया का पार्ट है। दो मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। आई होप क्लियर हो गए इसके सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैं वापस रख देता हूं पेन। देखो मैं आज भी इसको सामने रखता हूं। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस, बहुत हो गई, काम की बातें हो रही थी, फालतू बात करता नहीं मैं। अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, हेमिस्फेयर होता है, अरे यार सिलेंडर बोल के हेमिस्फेयर बोल दिया। अब देख लो हेमिस्फेयर भी, ये होता है हमारा स्फेयर। ओके, स्फेयर मतलब होता है गोला, स्फेयर मतलब गोला, फुटबॉल का जो शेप होता है ना वो स्फेयर होता है। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, लिख लेना 4/3 पाई आर क्यूब, इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मूला एक रजिस्टर खोल के रखना। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान रखना, सेमी सर्कल में मैंने ना ऊपर ये नहीं बनाया था क्योंकि ऊपर ये दिखता नहीं है सेमी सर्कल के, लेकिन इसका होगा ये। ठीक है, तो अब देखो इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो बेसिकली 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर मैं इसका कर्ड सरफेस एरिया बोलूं ना तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया बोलूंगा ना तो ऊपर वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा और साइड से ऐसा दिखेगा। ओके, तो ऊपर वाले यानी कि एक सर्कल का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके है, कई बार स्फेयर भी होलो देता है। अगर होलो स्फेयर है, समझना होलो स्फेयर है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। दो रेडियस हो जाते हैं जब भी होलो हो तो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ स्फेयर। ठीक है, ध्यान रखना स्फेयर। लेकिन जब मैं बात करूं हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर अगर होलो है तो एक देखो वॉल्यूम तो यही है 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा इसका कर्ड सरफेस एरिया का, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इवन कर्ड सरफेस एरिया में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि साइड वाला पोर्शन तो वही रहने वाला है, खोखला तो अंदर से है ना। टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस में, जब आप ऊपर से देखोगे ना इसको तो अब ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, साइड से तो वैसा ही दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा और ये वाला पार्ट खोखला होगा, तो उस वाले केस में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये होलो हेमिस्फेयर के केस में होता है। आई होप ये भी आपको याद होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको लिख लेना। अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके ना एक सिलेंडर बनाया गया है सच दैट रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया इज 2:5। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या कह रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है। ओके ओके, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, सो यहां पे देखोगे आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर की क्यूब। आर की क्यूब कितना है, 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 से कटा 7, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 7 दूनी 14 इंटू में 21 इंटू 21 441। ठीक है, ये आर स्क्वायर एच आ गया। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि देखो 21 स्क्वायर इंटू में 14 था, तो शायद रेडियस 21 और हाइट 14 हो शायद। ठीक है, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर एच निकाला है। ओके, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे है। देखो क्या कह रहा है, जो सिलेंडर है ना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ आर स्क्वायर एच आया, ना ही आर आया ना ही एच आया है।
अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है ना, का जो रेशियो है वो 2:5 है। देखो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया 2πR+H इज इक्वल टू 2:5। जरा गौर से देखो 2πR से 2πR कैंसिल, यहां दे रखा है H अपॉन में R+H इज इक्वल टू 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5H इज इक्वल टू 2R+2H। सो व्हाट आई कैन से कि 3H जो है ना वो 2R के बराबर है। 3 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। तो यहां से आप H निकाल सकते हो, H आ जाएगा 2R/3। ओके, H की वैल्यू क्या आ गई है 2R/3। अब देखो इस वाले में R²H H कितना था हमारा 2R/3 इज इक्वल टू 14 इंटू में 441। देखो 2 से कटा 7, 3 से कटा, देखो R³ इज इक्वल टू 21 इंटू में 441। यहाँ से खुद देख लो R की वैल्यू 21 आ जाएगी, क्योंकि ये भी किसका स्क्वायर है, ये 21, तो रेडियस कितना आ गया 21। बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको। ओके है, आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अभी भी 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं यार। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस, ध्यान रखना कॉनिकल यानी कोन का शेप है। तो अब हम बात करते हैं कोन की, ठीक है। देखो ये होता है कोन, या फिर हाँ यही होता है कोन, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है ध्यान रखना 1/3 πr²H होता है। कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका πRL, और L का फॉर्मूला होता है √R² + H²। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL+R, ठीक है। πRL L+R ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं कोन का, आपको याद रखना है। देखो क्या कह रहा है, एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 27 सेंटीमीटर। ये फुल ऑफ वाटर है। अगर इस वाटर को एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाता है जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी, या फिर कितना वो पानी बढ़ेगा। वो जितना बढ़ेगा उतना ही हाइट होगा। अब देखो पानी एक जगह से दूसरी जगह में डाला जा रहा है, तो कोई वाटर लॉस नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²H। R कितना है हमारा 20, तो 20 इंटू 20, और हाइट कितना है 27। दिस शुड बी इक्वल टू πr²। R कितना था 15 इंटू 15, और हाइट हमें निकालना है। ओके देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कट किया 9, 3 से कट करोगे ये 5, ये 3, फिर 3 से कट किया 5, 5 से कटा 4, इस 5 से कटा 4, तो H इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इज योर आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। कुछ क्वेश्चंस ना भोकाली के लिए होता है, भोकाल बनाने के लिए नहीं, बहुत टफ है बहुत टफ है, बच्चा देख के घबरा जाता है, क्योंकि एक्स वाई देख के ना बच्चा ऐसे ही परेशान हो जाता है। और टीचरों ने फायदा उठा लिया उस चीज़ का कि एक्स के बिना हम आंसर लेंगे। अब वो लोग पी मानते हैं, वो लोग क्यों मानते हैं, एक्स नहीं मानते। मैं भी कई बार डर जाता हूँ एक्स मानने से, कि बच्चों को लगेगा सर एक्स लेट करके करते हैं, और एक्स लेट कर रहा है अगर कोई टीचर तो वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत पुराने ज़माने का है, ऐसा मानते हैं। आजकल ये सो कॉल्ड एसएससी के स्टूडेंट इस टाइप के हो गए हैं कि वो ऐसा मानने लग गए हैं, ठीक है। मैथ भले ही उनको ना आए, ठीक है, लेकिन उनको लगता है एक्स नहीं लेट करना है। अरे क्यों नहीं लेट करना है, देखो इसने खुद ही दे रखा है, लेट x सेंटीमीटर बी द सरफेस एरिया एंड y बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखो x है सरफेस एरिया स्फेयर का यानी 4πr², और y जो है वो है वॉल्यूम यानी 4/3 πr³। ओके है। अब पूछा है इस तरीके से है कि ना y जो है वो 14x के बराबर है, तो बताओ रेडियस कितना होगा। y किसके बराबर है 14 टाइम्स ऑफ x। देखो y कितना है हमारा 4/3 πr³, और 14 टाइम्स ऑफ x का मतलब है x की वैल्यू यहां से पुट कर दो 4πr²। मैंने बोला ना ये बस हवा है, ये कटा, देखो यहाँ r² है, यहाँ r³ है, तो अब r बचेगा, और कुछ कट रह गया। ये देखो ये 7, ये 2, 2 से कटा 2,
तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 14 इंटू 3 42, रेडियस आ गया 42। अब देख लो इससे आसान क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, नहीं है। ब्रह्मांड में इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। अब देख लो होलो सिलेंडर, अभी हमने किया था होलो सिलेंडर की बात। क्या है? एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस 20 है और हाइट 27 है। ध्यान रखना इंटरनल की बात हो रही है। इज फुल ऑफ वाटर। इफ दिस वाटर इज poured इनटू अ सिलेंडर वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द। देखो जब बात हो रही है इंटरनल की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो होलो सिलेंडर है तो ऑब्वियस ही बात है जब वो पानी होल्ड करेगा तो अंदर से ही पानी होल्ड करेगा। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम अलग चीज होगा, लेकिन जब पानी होल्ड करने की बात होगी तो अंदर ही करेगा, तो इसमें होलो का कोई काम नहीं है। सिंपल देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसा क्वेश्चन। पाई से पाई कैंसिल, 5 से कटा 3 4, फिर 4 3 3 3 जा 9 3 3 से 3 कटा, हाइट आ गया 16। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, आई थिंक सेम आंसर भी यही आया था। ठीक है, लेकिन वो कहीं किसी और तरीके से पूछा गया था। चलो आज का ये भी लास्ट नहीं है रे, खत्म हो जा भाई, बहुत लंबी हो गई क्लास, ऑफिस जाना है मुझे। और हम लोग ऑफिस में लेट भी नहीं जा सकते, बायोमेट्रिक होता है। अगर लेट हुआ, अगर सोचो मैं 10 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ, छुट्टी गई। और लोग बोलते हैं सरकारी ऑफिस से कभी भी आओ कभी भी जाओ। अरे हलवा उन्होंने लिया नहीं है। अभी मैं थोड़ी दिन पहले देख रहा था, एक टीचर बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे एसएससी के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ढीले डाले होते हैं। मैं कैसी बात कर रहे हो यार, उनकी ट्रेनिंग बहुत ढीला डाला होता है बैंक से कंपेयर करते हुए। आओ हमारी ट्रेनिंग में, आईएएम वगैरह में हमारी ट्रेनिंग हुई है यार, उन्हें क्या पता। ठीक है, कई बार तो मेरा मन करता है उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं, बट जाने दो, लोगों को लगेगा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। बट अच्छा नहीं लगता ना यार, आप खुद एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हो और एसएससी की जॉब को गाली दे रहे हो। टीचर का नाम मत लिखना कमेंट में प्लीज। अ होलो स्फेयर हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर और इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर क्या होगा? वही 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। स्फेयर है, ध्यान रखना, सिलेंडर नहीं है, स्फेयर है। तो 4/3 पाई कितना है? पाई को इन्होंने ए लिख रखा है शायद। आर की क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। 63, 3 से कटा 21, यानी 84 पाई। ये जो ए है ना इसको पाई समझना, ठीक है? तो 84 पाई इज योर आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन फाइनली, देर से आया है। एक सिलेंडर रॉड है जिसका रोलर जो है ना मेड ऑफ मेटल इज 1 मीटर लॉन्ग। एक सिलेंडर रॉड है 1 मीटर लंबा। देखो ऐसा होगा ना वो दिखने में। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इनर रेडियस है 27 सेंटीमीटर, आर है 27 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये मीटर में है। और थिकनेस जो है ना वो 9 सेंटीमीटर है। समझना ऊपर से वो कुछ ऐसा दिखता होगा। ये 9 सेंटीमीटर, सॉरी थिकनेस है 9 सेंटीमीटर और ये कितना था? 27 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो आउटर रेडियस है ना, आउटर रेडियस वो 27 + 9 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके है। व्हाट इज द वेट ऑफ द रोलर? अगर आपसे पूछा बताओ उसका वेट कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। तो देखो सबसे पहले तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा ना तो मैं ऐसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है ना, देखो पाई कितना है? पाई को पाई रहने दो, हर जगह पाई है। आर स्क्वायर 36, देखो 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, 36 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर भी निकालना चालू कर देते हैं। और हाइट कितना है? 100। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये क्यूबिक में आएगा और 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर ग्राम में आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? पाई को तो ऐसे रहने दो, 36 - 27 9, 36 + 27 कितना आ जाएगा? 63, इंटू में 100 इंटू में 8। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको? 63 इंटू में 9 630, या इसको 9 को 8 से पहले करते हैं, 72 इंटू 63 इंटू 100। ओके, ग्राम में आएगा फिर उसको हम उसमें कर देंगे। तो 72 और 63 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 7 या 21, 6 दूनी 12, 33 के 3 हासिल 3, 7 6 42, 3 45, 4536। देखो 4536 पे 2 0, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, केजी में आ जाएगा। 2 0 से 2 0,
453.6 kg, पाई भी है साथ में, ये इसका वेट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ। आई होप पसंद आया है। मेंसुरेशन में जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक दो दो बार कर लेना, सफिशिएंट होगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।